चलो जी, आज हम सीखने वाले हैं किस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है, फिर सीखेंगे बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। उसमें जाने से पहले आपके लिए ये सीखना ज़रूरी है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर होते हैं और अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं तो उनकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। देखिए, 11th में जब आप फाइनल अकाउंट बनाया करते थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आप क्या करते थे, उस एक्सपेंस में जोड़ देते थे और फिर उस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को आप दिखाते थे लायबिलिटी साइड में। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, जो आपका जैसे एग्जांपल दे रखा है रेंट पेड, तो आपने क्या करना है, रेंट पेड प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि जो रेंट आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का होगा वो जोड़ दो और जो आउटस्टैंडिंग रेंट प्रीवियस ईयर का होगा, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में गिवन होगा, वो माइनस कर दो। आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की फिगर आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, ये जो एट द एंड ऑफ द ईयर दे रखा है, जो करंट ईयर के एंड का आउटस्टैंडिंग रेंट है या एक्सपेंस है, वो लिखोगे करंट ईयर की लायबिलिटी में। बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाला आउटस्टैंडिंग है, वो बिगिनिंग वाली जो बैलेंस शीट बनेगी उसकी लायबिलिटी में। बस 3 ट्रीटमेंट होंगी ऐसे करके। उसके बाद ऐसे ही प्रीपेड एक्सपेंस आपने क्या करना है, जैसे इंश्योरेंस का एग्जांपल लिया, तो जो करंट ईयर का प्रीपेड इंश्योरेंस है उसे तो माइनस कर दो, जो लास्ट ईयर का प्रीपेड इंश्योरेंस है उसे जोड़ दो, तो आपकी फिगर आ जाएगी जो आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर शो करनी है। अब ये प्रीपेड क्या करना है, जो करंट ईयर वाला प्रीपेड है वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट में, लास्ट ईयर का जो प्रीपेड है वो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट में। बस ये करना है आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड में, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाते किस तरीके से हैं हम लोग। ठीक है, देखिए अब ये वाला एग्जांपल कर रहे हैं, 60 नंबर है। फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मॉडर्न क्लब न्यू दिल्ली फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। ये मुझे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, ये ओपनिंग बैलेंस है कैश या बैंक का। उसके बाद ये कुछ रिसीट्स है मेरी, ऐसे यहाँ पर मेरे सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद ये मेरा पेज है, तमन्ना ये नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं, ये बताऊंगा अभी सारी की सारी कैसे सॉल्व करनी है। उसके बाद दे रखा है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 और एक बैलेंस शीट बनानी है। कब डेप्रिसिएशन लगाना है, फर्नीचर पे 20% और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन लगाना है 25%। देखिए कैसे कैसे बनाएंगे आप। सबसे पहले अभी एक एक करके अकाउंट सीखते बनाना, उसके बाद आपको तीनों अकाउंट या 4 अकाउंट जितने भी बनेंगे वो सब आपने इकट्ठे बनाने हैं। पहले ओपनिंग बैलेंस शीट सीखते हैं कैसे बनेगी। सबसे पहले आप क्या करो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो पहला पहला आइटम है वो है आपका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1/4/2018। ये ओपनिंग कैश या बैंक है आपका, इसको उठाओ और ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखो कैश इन हैंड 2300 रुपये। ठीक है, ये पहला आइटम लिख दिया। उसके बाद नीचे चलते हैं एडजस्टमेंट पे। यहाँ दे रखा है मुझे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018, तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गई ओपनिंग वाली 4000, तो मैं लिख दूंगा इसे एसेट में ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4000 रुपये। उसके बाद दे रखी है 31 मार्च 2019 की, इसको अभी छोड़ देते हैं। सैलरी इज आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 2000 रुपये की, ये मेरी लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी में लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000 रुपये। उसके बाद कहता है 31 मार्च 2018 को ये एसेट पड़े थे कंपनी के पास, इन्वेस्टमेंट 12000 एसेट में लिखा, फर्नीचर 10,000 एसेट में लिखा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000 वो भी एसेट में लिखा। और कोई ट्रांजैक्शन या आइटम नहीं है जो ओपनिंग बैलेंस शीट का हमें गिवन हो। तो क्या करेंगे, हम ओपनिंग बैलेंस शीट बंद करेंगे, इधर बैलेंस बचेगा 46,300 रुपये, उसको बोलेंगे कैपिटल फंड, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ गई। तो ये पहला अकाउंट प्रिपेयर हो गया हमारा बैलेंस शीट, जो कि हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट। अब बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपने कैसे बनाना है, आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा क्वेश्चन में गिवन था। आप क्या करो, एक साइड पकड़ लो, जैसे मैं पहले एक्सपेंसेस वाली साइड ले लेता हूं, पेमेंट वाली साइड ले लेता हूं। पेमेंट वाली साइड से एक एक आइटम उठाएंगे और जो जो आइटम एक्सपेंडिचर का होगा वो हम सीधा सीधा इधर इस तरफ ट्रांसफर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, मतलब इन एक्सपेंडिचर वाली साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला दे रखा है मैच एक्सपेंस। अब देखो कहीं क्वेश्चन में मैच फंड तो नहीं है,
देखो यहाँ पर कहीं भी मैच फंड गिवन नहीं है, ठीक है, मैच फंड गिवन नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए था, मैच फंड अगर होता तो क्या करते, मैच फंड में जाते और उस एक्सपेंस की ट्रीटमेंट करते, बट यहाँ पर हमें क्वेश्चन में मैच फंड कहीं भी गिवन नहीं है और वो कहता है सिर्फ मैच एक्सपेंसेस है। अब देखो इस चीज के लिए क्या करेंगे हम, क्वेश्चन में मैच फंड दिया हुआ है हमें, ये रहा 10,000 रुपए का, रिसीट साइड में मैच फंड गिवन है, तो मैच एक्सपेंसेस भी हैं, तो मैच फंड गिवन है, मैच एक्सपेंस गिवन है, तो सीधा हम लायबिलिटी में लेकर जाएंगे, इसको अभी यहाँ पर छोड़ देते हैं। रेंट पे चलते हैं, रेंट गिवन है 9600 रुपीज़ का, रेंट की देखते हैं कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, ये हमारी एडजस्टमेंट थी, यहाँ पर रेंट की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, रेंट को एज इट इज़ लाऊंगा और यहाँ पर लिख दूंगा 9600 रुपीज़ रेंट का। अब अगला आइटम दे रखा है मुझे सैलरीज, सैलरीज है 24,000 रुपए की, सैलरी का दे रखा है एडजस्टमेंट, देखो जी 2,000 रुपए तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है और 2500 रुपए इस साल की यानी कि करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो क्या करना है, करंट ईयर की तो जोड़ दो, ये 2500 रुपए ऐड कर दो, लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग माइनस कर दो, ये फिगर आई मेरी 24,500 रुपए। अब क्या करना है, 2,000 रुपए जो करंट लास्ट ईयर की ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था वो हम ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस शीट में शो कर चुके हैं, अब ये जो 2500 रुपए है इसको मैं कहां ले जाऊंगा, करंट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, इसके बाद देखो ये करंट ईयर की बैलेंस शीट है, ये रही लायबिलिटी साइड 2500 रुपए, ठीक है, और हमने अभी मैच फंड की बात करी थी वो भी अभी देख ही लेते हैं, मैच फंड दे रखा था 10,000 का, उसमें से मैच एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, बाकी पैसा मैंने लायबिलिटी में लिख दिया, ठीक है। चलते हैं अगले आइटम की तरफ, सन्ड्री एक्सपेंसेस, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 3600 रुपए एज इट इज मैं यहां पे लिख दूंगा, सन्ड्री एक्सपेंसेस 3600 रुपए। न्यूज़पेपर 750 रुपए दे रखा है, न्यूज़पेपर एज इट इज लिख दीजिए यहाँ पे 750 रुपए। उसके अलावा दे रखिए इन्वेस्टमेंट परचेज, ये देखिए ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये आपने एक एसेट खरीदा है, तो इसकी एंट्री मैं कहां करूंगा, सीधी एसेट साइड में जाऊंगा बैलेंस शीट में। देखिए ये सबसे पहले क्वेश्चन में देखना है पुरानी कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, यहां पर ओपनिंग बैलेंस शीट में देखो इन्वेस्टमेंट थी 12,000 रुपए की, आपने और खरीद ली इन्वेस्टमेंट इस साल में, तो 12 प्लस 30 जो खरीदी जोड़ दीजिए, टोटल लिखनी है यहाँ पर 42,000। इन्वेस्टमेंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेकर नहीं जाना है क्योंकि ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसके बाद अगला आइटम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, 32,000 रुपए के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दे रखे हैं, इसका मतलब है मैंने इस साल खरीदे हैं, इस साल खरीदे हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तो पुराने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मेरे पास कितने हैं, 20,000 रुपए के पुराने हैं, मैंने क्या करा 32,000 रुपए के अब खरीद लिए, और वो कहता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 25% डेप्रिसिएशन लगाना है। देखो इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, एसेट साइड में जाओ, स्पोर्ट्स 20 पुराने वाले प्लस 32 खरीद लिए, टोटल हो गए 52,000 रुपए, और इस पे लगेगा डेप्रिसिएशन 25%, तो 52 का 25% हुआ 13,000 रुपए, तो आपका बैलेंस आ गया 39,000 रुपए जो एसेट में दिखाया जाएगा, और ये 13,000 रुपए कहाँ ले जाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड में, क्योंकि ये आपका डेप्रिसिएशन आया 13,000 रुपए का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के ऊपर। अब चलते हैं अगले आइटम पे, और इन्वेस्टमेंट की एंट्री हमने कर ली, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद दे रखा है ये बैलेंस सीडी, ये होता है क्लोजिंग कैश या बैंक का बैलेंस, 18,725 क्लोजिंग है तो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर, यहाँ लिख दीजिए कैश इन हैंड 18,780 रुपए। तो जो पेमेंट साइड वाले सारे आइटम थे हमने उनकी सबकी ट्रीटमेंट कर दी। अब चलेंगे हम रिसीट्स वाले साइड वाले आइटम की तरफ। रिसीट्स में सबसे पहले था ओपनिंग कैश, ये मैंने दिखा दिया ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर, ये यहां पर आ गया मेरा। अगला आइटम है सब्सक्रिप्शन, इस साल मुझे टोटल सब्सक्रिप्शन मिली है 56,400 रुपए की। अब इसकी करेंगे एडजस्टमेंट, देखिए
सबसे पहले यहाँ लिखा 56,400 सब्सक्रिप्शन मिली, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग 4,000, क्लोजिंग 6,000, और कुछ मेंशन नहीं है। तो क्या करना है, ओपनिंग वाली को करो माइनस 4,000 माइनस, और जो क्लोजिंग वाली है वो जोड़ दो, और ये मेरा बैलेंस निकल कर आ गया 58,400 रुपये। अब जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है वो मैंने लिख दी एसेट साइड में ओपनिंग बैलेंस शीट में, और जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है वो लिख दूंगा मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड के अंदर। ये रही आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट हो गया खत्म मेरा। इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट मिला, सिंपल इनकम है, यहाँ लिख दो जी इंटरेस्ट मिला 300 रुपये का इनकम साइड में। ऐसे ही मुझे दे रखी है डोनेशन, देखो यहाँ पर दो डोनेशन है, एक है डोनेशन 6,000 रुपये, एक दे रखी है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। जो डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड है ये तो हो गई मेरी स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन जाती है हमेशा लायबिलिटी में, तो 50,000 रुपये के तो आप लिख दो लायबिलिटी में। ये देखो डोनेशन फॉर बिल्डिंग 50,000 रुपये, और जो सिंपल डोनेशन दे रखी है मुझे 6,000 रुपये की, वो आप लिखोगे इनकम साइड में 6,000 रुपये की। उसके बाद अगला आइटम मिसलेनियस रिसीट 430 रुपये की, ये भी सिंपल है, यहाँ पर लिख दो 430 रुपये। अगला आइटम सेल ऑफ ग्रास, इससे 100 रुपये मिले, ये भी अपनी इनकम में लिख देंगे हम। अब हमारी एक चीज़ रह गई, सिर्फ फर्नीचर के ऊपर आपको लगाना है डेप्रिसिएशन। पुराना जो फर्नीचर है वो है 10,000 रुपये, और इस साल के बीच में ना तो कोई सेल हुई है ना कोई परचेज हुई है, तो सिंपल 10,000 रुपये के ऊपर मैं 20% डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। मैं यहाँ लिखूंगा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,000 रुपये, और मेरा टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 15,000 फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को मिलाकर। सारी एंट्री हो गई हमारी। अब क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बंद करेंगे। इस तरफ का टोटल करा वो ज़्यादा है, इस तरफ के आइटम का टोटल कम है, तो बैलेंस बचा मेरा इस तरफ 11,780 रुपये। इसको या तो आप लिखो सरप्लस या लिखो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अब इसका क्या करना है मुझे, ये मुझे लेकर जाना है कैपिटल फंड के अंदर ऐड करने के लिए हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। हमने यहाँ पर कैपिटल फंड निकाला था ओपनिंग बैलेंस शीट से 40,300 रुपये। अब क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे, कैपिटल फंड 40,300 प्लस जो मेरा सरप्लस आया 11,780, तो टोटल आ गया 58,080 का मेरा कैपिटल फंड। बाकी सब आइटम मैं आपको बता चुका हूँ। बैलेंस शीट की दोनों साइड मैच करी, दोनों साइड मिलके हो गई मेरी 1,13,780 रुपये। इस तरीके से हमारा ये एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने सीखा कि कुछ एडजस्टमेंट गिवन हो तो किस तरीके से ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बनाते हैं।